हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर। विश्व दर्शन सीरीज के तीसरे वीडियो में मैं गोपाल कृष्ण आपका स्वागत करता हूं। आज विश्व दर्शन सीरीज के इस तीसरे वीडियो में हम श्रीलंका के बारे में चर्चा करेंगे। मानचित्र के माध्यम से जानेंगे कि श्रीलंका वर्ल्ड के मैप में कहाँ आता है और श्रीलंका से संबंधित क्या क्या परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सभी तथ्यों और पॉइंट्स को इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। श्रीलंका जो देश है वो एशिया महाद्वीप में पड़ता है। यहाँ पर छोटा सा देश देख रहे होंगे आप, यहाँ लाल कलर का, वो श्रीलंका है जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। और यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में पड़ता है। जैसा कि आप मैप में एशिया के महाद्वीप में देख रहे होंगे, तो यह आपको दक्षिण भाग में पड़ता है श्रीलंका। अगर आप सिर्फ एशिया महाद्वीप के देशों को देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे भारत के नीचे एक छोटा सा देश है, वो श्रीलंका है। श्रीलंका के ऊपर भारत है, भारत के ऊपर पाकिस्तान है। मैंने भारत और पाकिस्तान के बारे में विश्व दर्शन पढ़ा दिया है। आप यदि उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने विश्व दर्शन के प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, वहाँ आपसे आप देख लीजिए उसको। तो यहाँ एशिया महाद्वीप में ये देश श्रीलंका है। आप समझ पा रहे होंगे मैप में कि श्रीलंका की स्थिति मैप में कहाँ है। अब श्रीलंका से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको जानना शुरू करते हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है और कोई भी एग्जाम होगा तो उसमें पड़ोसी देशों के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें पूछी जाती हैं। तो उन सभी चीज़ों को आज जानेंगे। तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे है। पहले इसकी राजधानी कोलंबो थी, जो कि श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर भी है। इसको आपको ध्यान में रखना है। श्रीलंका में श्रीलंकाई रुपया चलती है। भारत में भी रुपया चलता है, पाकिस्तान में भी रुपया चलता है, पाकिस्तानी रुपया। श्रीलंका में भी रुपया चलता है, श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंका में दो भाषा है, तमिल और सिंहली। तमिल और सिंहली असल में वहाँ के समुदाय है और उसी पर दो भाषाएं हैं, तमिल और सिंहली। श्रीलंका का आधिकारिक नाम श्रीलंका समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्य है, जो वहाँ के संविधान में लिखा हुआ है। यहाँ से 3 पॉइंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो एक राजधानी है, एक मुद्रा और सबसे बड़ा शहर कभी कभी पूछ लिया जाएगा, क्योंकि ये पूर्व राजधानी है तो हो सकता है यह पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है, तो इन तीनों पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है। ये श्रीलंका का झंडा है और ये श्रीलंका का प्रतीक है। अब मैं इसको आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है कि श्रीलंका के झंडे में किस जानवर का चित्र है। तो अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि ये शेर का चित्र है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि श्रीलंका के झंडे में या प्रतीक में शेर का चित्र है। प्रश्न में कभी कभी पूछा जाता है। ये श्रीलंका का मैप है और श्रीलंका पूरी तरह हिंद महासागर में है। भारत के दक्षिणी भाग में श्रीलंका पड़ता है और वह पूरी तरह हिंद महासागर में है। अब इसमें हम श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, उसकी सबसे बड़ा शहर जो कोलंबो है वो कहाँ पे पड़ता है, इन सभी चीज़ों को इसमें हम देखेंगे ताकि आपको ध्यान में रहे कि कौन सा जगह कहाँ पे है। इसके लिए मैं मैप को जूम कर देता हूँ। ऊपर से चलना शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे श्रीलंका के सबसे ऊपरी भाग में जाफना प्रायद्वीप है। प्रश्न में एक बार पूछा गया है कि जाफना प्रायद्वीप किस देश में है, तो आपको ध्यान में रखना है यह श्रीलंका में है। ठीक है। मैप के निचले भाग में आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे और कोलंबो, ये दो शहर आपको दिख रहा होगा। तो श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे श्रीलंका की राजधानी है और कोलंबो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है, जो कि पहले राजधानी थी। तो आप यहाँ पर इसको समझ पाए होंगे। मैप के निचले भाग में यदि आप आएंगे, यानी कि मैप के दक्षिणी भाग में, श्रीलंका का जो सबसे दक्षिणी भाग है, वहाँ पर एक आपको हम्बनटोटा नाम का जगह दिख रहा होगा। और इस हम्बनटोटा नाम की जगह पर श्रीलंका का एक बंदरगाह है जिसे चीन विकसित कर रहा है। परीक्षा में हो सकता है कि प्रश्न पूछा जाए कि हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में है, तो आपको ध्यान में रखना है कि श्रीलंका में है। ठीक है। कोलंबो भी एक बंदरगाह है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और यदि आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर एक गाले शहर है, यह भी श्रीलंका का महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ क्रिकेट स्टेडियम भी है, क्रिकेट का मैच यहाँ पर होता है। कोलंबो में भी क्रिकेट का स्टेडियम है। तो ये था श्रीलंका का मैप, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण जगह आपको ध्यान में रखना था। अब मैप के माध्यम से श्रीलंका की स्थिति को जानते हैं, वो कहाँ है। और श्रीलंका चूंकि चारों तरफ समुद्रों से घिरा हुआ है, तो वह किस किस समुद्रों से घिरा हुआ है और किस दिशा में वह समुद्र है। श्रीलंका पूरी तरह हिंद महासागर में है। ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये पूरा हिंद महासागर है।
ये पूरा हिंद महासागर और उसी में श्रीलंका है, ठीक है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल की खाड़ी है जो कि ऊपर की ओर है, और अरब सागर यहाँ भी ऊपर की ओर पूरी अरब सागर है। तो श्रीलंका हिंद महासागर में है और हिंद महासागर में वो पानी के बूंद की तरह है, इसलिए इसको हिंद महासागर के मोती भी कहा जाता है। अब यदि दिशाओं की बात करें कि कौन सा समुद्र किस ओर है, तो बे ऑफ बंगाल जो है श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है, यानी कि उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट में। और अरब सागर की बात करें तो यह श्रीलंका के नॉर्थ वेस्ट में है, यानी उत्तर पश्चिम में है। इसके अतिरिक्त हिंद महासागर श्रीलंका के दक्षिण में है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स की और चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है पाक स्ट्रेट, यानी पाक जल संधि, यानी श्रीलंका और भारत के बीच पाक जल संधि है। प्रश्न में पूछा जाता है कि श्रीलंका और भारत के बीच कौन सी जल संधि है, या श्रीलंका और भारत की भूमि को कौन सी जल संधि अलग करती है, ये प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार है, यानी मन्नार की खाड़ी। सेम प्रश्न इसमें भी बनता है कि श्रीलंका और भारत की भूमि को अलग करने वाली खाड़ी कौन सी है, मन्नार की खाड़ी, या श्रीलंका और भारत की भूमि को कौन सी खाड़ी जोड़ती है, यह भी उत्तर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। इन दोनों के अतिरिक्त यहाँ पर एक आपको एडम ब्रिज लिखा हुआ दिख रहा होगा, जो कि यहाँ पर स्थित है। यह एडम ब्रिज वही है जो कि रामायण में राम सेतु बनाया गया था, उसे ही एडम ब्रिज भी कहा जाता है। श्रीलंका में इसको एडम ब्रिज के नाम से जाना जाता है, हम लोग भारत में इसे राम सेतु कहते हैं। और राम सेतु का इतिहास क्या है, इसे तो कोई बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है श्रीलंका और भारत के भूमि के बीच। इसके अतिरिक्त श्रीलंका और भारत के बीच दूरी जो है वह मात्र 31 किलोमीटर है, इसको आपको ध्यान में रखना है। समुद्री दूरी श्रीलंका और भारत के भूमि के बीच, भारत का सबसे अंतिम छोर और श्रीलंका का सबसे ऊपरी छोर के बीच जो दूरी है वो मात्र 31 किलोमीटर है। तो कितनी कम दूरी दोनों भूमियों के बीच है, इससे आपको अंदाजा लग रहा होगा। तो आप समझ गए होंगे कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर ये श्रीलंका के किस ओर है। इसके अतिरिक्त पाक जल संधि, गल्फ ऑफ मन्नार और एडम ब्रिज, ये क्या है और इसको आपको क्यों याद रखना है। अब जो मैंने अभी तक बताया वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर में हिंद महासागर है, उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी, उत्तर पश्चिम में अरब सागर, दोनों भूमि के बीच दूरी 31 किलोमीटर है। और श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग होती है। भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु मौजूद है, जिसे एडम पुल भी कहा जाता है। वही चीज़ जो मैंने अभी बताया उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से याद रहे। अब जानते हैं कि लिट्टे क्या है। परीक्षा में हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि लिट्टे किस देश से संबंधित है, इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा लिट्टे से। लेकिन यदि आप किसी चीज़ को जानने में रुचि रखते हैं तो आपको लिट्टे के बारे में जानना चाहिए। और क्यों जानना चाहिए वह मैं आपको बता दूं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या का संबंध इसी लिट्टे से संबंधित है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि लिट्टे क्या है तो आप कहानी को जरूर सुनिए। देखिए, लिट्टे का पूरा नाम है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, ठीक है। लिट्टे श्रीलंका का एक आतंकवादी और उग्रवादी संगठन है जो कि श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप से संबंधित है। अभी मैंने इसी वीडियो में बताया कि श्रीलंका का सबसे ऊपरी जो भाग है, उत्तरी भाग है, वहाँ पर जाफना प्रायद्वीप है। और जाफना प्रायद्वीप में ही एक आतंकवादी और उग्रवादी संगठन लिट्टे है जिसका पूरा नाम लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम है। और चूंकि यह तमिल समुदाय का एक संगठन था जो कि श्रीलंका से एक अलग तमिल देश की मांग कर रहा था। श्रीलंका में 2 समुदाय हैं, सिंहली और तमिल। तो सिंहली जो है वह बहुसंख्यक है और तमिल अल्पसंख्यक है। तो तमिल अल्पसंख्यक एक अलग देश की मांग कर रहा था श्रीलंका से। 1976 में वेलु पिल्लई प्रभाकरन नाम के व्यक्ति ने, जो कि तमिल समुदाय से संबंधित थे, उन्होंने एक संगठन बनाया तमिलों का। और उस समय उन्होंने मांग करना शुरू किया कि श्रीलंका से अलग एक तमिल समुदाय का अलग देश होना चाहिए। इस कारण श्रीलंकाई सरकार और तमिल समुदाय में, जो कि लिट्टे संगठन है, उसमें गृहयुद्ध छिड़ गया और यह गृहयुद्ध बहुत लंबा चला। असल में यह गृहयुद्ध एक तरह से तमिल समुदाय और श्रीलंका के सिंहली समुदाय के बीच एक गृहयुद्ध था। अब समझते हैं कि इसमें भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी का क्या रोल रहा। तो चूंकि भारत का एक तमिलनाडु राज्य है, वहाँ भी तमिल समुदाय काफ़ी मात्रा में है। और श्रीलंका का जो जाफना प्रायद्वीप पर लिट्टे था वह भी तमिल समुदाय अलग देश की मांग कर रहा था।
उस समय राजनीतिक लाभ के लिए राजीव गांधी ने इस लिट्टे समुदाय का समर्थन किया, लिट्टे संगठन का समर्थन किया, क्योंकि उसे उस समय राजनीतिक लाभ दिख रहा था कि अगर हम उसका समर्थन कर देते हैं तो हमें तमिलनाडु से राजनीतिक लाभ मिल सकेगा। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें ऐसा एहसास होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि यह लिट्टे संगठन एक ग्रेटर तमिललैंड की मांग करने लगे, जाफना प्रायद्वीप अलग तमिल राज्य बन जाए और तमिलनाडु के लिए भी वह लड़ना शुरू कर दे और इन दोनों को मिलाकर एक अलग देश की मांग कहीं करना शुरू ना कर दे। तो उसके बाद राजीव गांधी ने श्रीलंकाई सरकार और इस लिट्टे संगठन के बीच समझौता भी करवाया, शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रयास किया। भारत ने वहां अपनी सेना भी भेजी कि शांति बनाया रखा जाए, लेकिन कुछ समय बाद यह शांति भंग हो गई, क्योंकि लिट्टे एक उग्रवादी संगठन था, यह आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में लगा हुआ था। तो फिर प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने वहां एक सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया 1987 में, लेकिन यह सर्जिकल स्ट्राइक पूरी तरह फेल हो गया, क्योंकि लिट्टे को इस सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में पहले से पता हो चला था। भारतीय सैनिक मारे गए उस सर्जिकल स्ट्राइक में, और फिर लिट्टे जो संगठन है उसको खत्म करने का प्रयास राजीव गांधी ने किया। इस कारण लिट्टे ने 1991 में राजीव गांधी की हत्या करवा दी। एक चुनावी रैली में राजीव गांधी की लिट्टे ने हत्या करवा दी। बहुत लंबा संघर्ष चला लिट्टे और श्रीलंकाई सरकारों के बीच। फाइनली मई 2009 में जो इस संगठन का संस्थापक था वेलु पिल्लई प्रभाकरन, उनकी हत्या हुई। श्रीलंकाई सेना ने उसे मार गिराया और इसके साथ ही 37 सालों से चला हुआ संघर्ष खत्म हुआ तमिल और सिंहली समुदाय के बीच। हालांकि श्रीलंकाई सरकारों का कहना है कि भले वह संगठन खत्म हो गया हो, लेकिन तमिल समुदाय में अभी भी वह विचार बना हुआ है। लेकिन फिलहाल वहाँ अभी शांति कायम है और किसी प्रकार का गृह युद्ध की आशंका नहीं है। तो ये थी लिट्टे की कहानी और राजीव गांधी की हत्या क्यों हुई, इसे आप समझ सके होंगे। अब जानते हैं सार्क के बारे में। चूंकि श्रीलंका सार्क का सदस्य है तो आपको यह जानना जरूरी है कि सार्क क्या है और सार्क में कितने देश होते हैं और कौन कौन से देश होते हैं। ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले सार्क का पूरा नाम होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। कभी कभी पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, हालांकि बहुत कम ही पूछा जाता है। सार्क की स्थापना कब हुई, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है। 1985 में, आपको ध्यान में रखना है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू जो नेपाल की राजधानी है वहां पर है और यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। सार्क में 8 देश हैं, यानी सार्क की सदस्य संख्या कितनी है, 8 है। और वो कौन कौन से देश हैं जो सार्क के सदस्य हैं, तो बहुत से लोग ट्रिक के माध्यम से भी याद करते होंगे, जो कि हो सकता है भूल भी जाए, लेकिन यदि आप मैप के माध्यम से इसको याद करते हैं तो मुझे पूरा आशा है कि आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि सार्क के सदस्य देशों को याद करने का सबसे आसान तरीका है आप मैप से याद कीजिए। आपके पास अगर यदि कोई मैप है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप ऑक्सफोर्ड का एक स्टूडेंट एटलस खरीद लीजिए, वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। और एशिया का मैप खोलिए आप, वहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे की ओर मालदीव है, फिर श्रीलंका है, भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है। अब इसको कैसे याद रखना है आपको, आप नीचे से चलना शुरू कीजिए। देखिए मालदीव यहाँ हुआ, इसके ऊपर श्रीलंका, इसके ऊपर भारत, इसके ऊपर पाकिस्तान, इसके ऊपर अफगानिस्तान। अब इधर आइए, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश नीचे की तरफ। तो अगर आप इस तरह से याद रखते हैं तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आप आंख बंद करके नीचे से ऊपर की ओर चलना शुरू कीजिए। मालदीव, उसके ऊपर श्रीलंका, उसके ऊपर भारत, उसके ऊपर पाकिस्तान, उसके ऊपर अफगानिस्तान। अब इधर आइए, बगल में नेपाल, उसके बगल में भूटान, उसके नीचे बांग्लादेश। तो मुझे आशा है कि अगर आप इस तरह से इसको याद किए होंगे, याद करेंगे, तो ये आप कभी नहीं भूलेंगे। तो अब श्रीलंका से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं जो परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था और यह परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। 1972 में इसका नाम बदलकर लंका कर दिया गया और फिर 1978 में इसके आगे श्री लगाकर इसका नाम श्रीलंका कर दिया गया। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है सिलोन के बारे में ध्यान में रखना है, बाकी चीजें उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। 4 फरवरी 1948 को यूनाइटेड किंगडम से श्रीलंका आजाद हुआ। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि श्रीलंका किससे आजाद हुआ है। ईस्वी नहीं पूछा जाएगा, उतना हो सकता है पूछा जाए, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यूनाइटेड किंगडम से आजाद हुआ।
प्रश्न पूछ सकता है श्रीलंका किसका गुलाम था या किससे आज़ाद हुआ, तो यूनाइटेड किंगडम से। इसके अतिरिक्त मैंने इसी वीडियो में आपको बता दिया है कि श्रीलंका को हिंद महासागर की मोती कहा जाता है। इसके अतिरिक्त दो महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है और यह प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो आपको ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त हम्बनटोटा बंदरगाह के बारे में मैंने इसी वीडियो में बताया आपको, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये थी श्रीलंका के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें, मैप के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। जो परीक्षा उपयोगी तथ्य थे उसको भी मैंने आपके सामने रखा। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो को देखने के साथ साथ आप यदि PDF पढ़ते हैं तो वो काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, रिवीजन भी हो जाएगा एक तरह से। तो यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल हमारा, तो एग्जामरियर के नाम से टेलीग्राम चैनल है हमारा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उसका आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।